एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है गुरलीन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिवट पॉइंट्स के बारे में। हम देखेंगे दैट आप कैसे इन पिवट पॉइंट्स को अपने चार्ट के ऊपर एक्यूरेटली प्लॉट कर सकते हैं, इन्हें कैसे इंटरप्रेट किया जाता है और कैसे पिवट पॉइंट्स एज क्रूशियल लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। हम दो ट्रेडिंग मेथड्स की भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। पहला होने वाला है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेडिंग मेथड, यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे दैट आप कैसे एक ट्रेंडिंग मूव को कैच कर सकते हैं। एंड जो दूसरा मेथड होने वाला है वो होगा ट्रेंड रिवर्सल ट्रेडिंग मेथड। हम एग्जांपल्स की भी बात करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक एंड मेक श्योर दैट आगे बढ़ने से पहले यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पिवट पॉइंट्स को अपने चार्ट के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं, जो कि आप इंडिकेटर सेक्शन में जाके यहाँ पर पिवट पॉइंट्स टाइप करके इजीली कर सकते हैं। एंड आपको अपने चार्ट पर पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड को प्लॉट करना है। वंस यू प्लॉटेड तो आप देख सकते हैं दैट आपको आपके चार्ट के ऊपर मल्टीपल लाइंस देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब हम यहाँ पर सेटिंग्स को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं एंड इन लाइंस के कलर को हम यहाँ पर थोड़ा सा ऑल्टर कर लेते हैं। आप चाहे तो किसी भी कलर से इन लाइंस को डिपिक्ट कर सकते हैं, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट ये जो P आपको यहाँ देखने को मिल रहा है ये पिवट लाइन है। तो चलिए हम इसे ब्लैक कलर का कर लेते हैं एंड मेजरली हम ये S3, S4 और S5 को अपने चार्ट के ऊपर से रिमूव कर लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी से समझ आ सके दैट एग्जैक्टली हम इस सेटअप को कैसे यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर आप S1 एंड R1 के कलर को किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेड कलर में चेंज कर लिया है और साथ ही साथ S2, R2 को चलिए ब्लू कलर का हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं दैट ये इंडिकेटर हमारे चार्ट के ऊपर काफ़ी क्लियरली प्लॉट हो चुका है और अब हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं इन सारे लेवल्स के बीच में। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं और ये जानते हैं दैट कैसे ये लेवल्स या कैसे ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। अब सबसे पहले आपको ये जो ब्लैक लाइन देखने को मिल रही है ये पिवट लाइन है। एंड आप देख सकते हैं दैट इस पिवट लाइन के ऊपर आपको जो लाइन्स देखने को मिल रही हैं वो R1 एंड R2 की लाइन्स है, यानी कि पिवट लाइन के ऊपर आपको रेजिस्टेंसेस देखने को मिल रही हैं। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें इस पिवट लाइन के नीचे, तो आप देख सकते हैं दैट आपको S1 एंड S2 देखने को मिल रहा है, यानी कि पिवट लाइन के नीचे आपको सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अब चलिए देखते हैं दैट ये कैसे क्रूशियल लेवल्स ऑफ सपोर्ट एक अच्छे बाउंस की तरफ इंडिकेट कर सकते हैं एंड कैसे रेजिस्टेंस से आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए इन लेवल से शुरुआत करते हैं। दैट सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें तो R1 पर प्राइस ने अप्रोच किया है ऑन द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी 50 एंड आप काफ़ी क्लियरली देख सकते हैं दैट हमें इस R1 के लेवल से नेक्स्ट S1 के लेवल तक एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन देखने को मिला है। देर आफ्टर आप देख सकते हैं दैट हमें वंस अगेन, क्योंकि प्राइस S1 पर है यानी कि प्राइस अपने सपोर्ट पर है, तो सपोर्ट से हमें वंस अगेन प्राइस में एक काफ़ी अच्छा बाउंस देखने को मिला है। एंड आप देख सकते हैं दैट दोबारा से प्राइस ने अब अपने एक न्यू R1 को यहाँ पर अप्रोच किया है, यानी कि अपने एक न्यू रेजिस्टेंस को अप्रोच किया है एंड वंस अगेन हमें प्राइस में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन देखने को मिला है टुवर्ड्स द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट दोबारा से हमें इस सपोर्ट लेवल पर ही काफ़ी बार मल्टीपल टेस्ट देखने को मिले हैं। एंड साथ ही साथ आप देख सकते हैं दैट आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ओवर हियर एट द सपोर्ट लेवल, प्राइस में हमें एक काफ़ी अच्छा दोबारा से बाउंस यहाँ देखने को मिला है। तो यानी कि आपको यहाँ पर ये ज़रूर समझ आ गया होगा दैट कैसे ये जो हमारे पास पिवट पॉइंट्स हैं क्रूशियल लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। एंड आप इसी के बेसिस पर ट्रेंड में रिवर्सल को कैच कर सकते हैं। एंड हम यहाँ पर पिवट पॉइंट्स के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज़ करने वाले हैं। एंड अब हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे दैट आप कैसे ट्रेंड रिवर्सल मूव्स को कैच कर सकते हैं एंड आपको कैसे इस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को प्लान करना है। चलिए बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पर अब हम देख लेते हैं दैट आप कैसे ट्रेंड रिवर्सल मूव्स को कैच कर सकते हैं अलोंग विद कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले R1 से, यानी कि चलिए देखते हैं दैट हम कैसे रेजिस्टेंस लेवल पर एक रिजेक्शन को कैच कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दैट प्राइस ने समवेयर अराउंड दीज लेवल्स एट द लेवल्स ऑफ 44,095
एक R1 को यहाँ टेस्ट किया है। और अगर हम यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें जो कि फॉर्मुलेट हुआ है, तो आप देख सकते हैं दैट ये एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। एंड इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न स्पेशली एट अ रेजिस्टेंस लेवल यही इंडिकेट करता है दैट हो सकता है दैट हमें प्राइसेस में एक डिक्लाइन देखने को मिले। तो हम यहाँ पर सिंपली इस इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के लो के नीचे अपना जो शॉर्टिंग साइड का ट्रेड रहेगा उसे प्लान कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दैट इस ब्लैक लाइन में हमने यहाँ पर इस लो को मार्क कर लिया है। एंड जैसे ही प्राइस इस लेवल के नीचे स्लिप करता है तो आप यहाँ पर शॉर्टिंग साइड के अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर एम कर सकते हैं दैट आपको नेक्स्ट S1 तक के लेवल का एक टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो कि आप देख सकते हैं इस क्लियर में काफी ब्यूटीफुली अचीव हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट हमने एंट्री और अपने टारगेट लेवल की तो बात कर ली। तो हमारे पास यहाँ इनवैलिडेशन लेवल क्या रहेगा? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट जो हमारे इवनिंग स्टार पैटर्न का हाई लेवल रहेगा समवेयर अराउंड दीज पर्टिकुलर लेवल्स आप देख सकते हैं, यही हमारा इनवैलिडेशन लेवल रहेगा। एंड आप देख सकते हैं दैट हमें काफ़ी नैरो रिस्क के बेसिस पर एक काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। एंड दैट इज़ हाउ आप रेजिस्टेंस पर एक ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड को प्लान कर सकते हैं अलोंग विद द कैंडलस्टिक पैटर्न। सिमिलर तरीके से चलिए एग्जाम्पल देखते हैं दैट आप कैसे एक सपोर्ट लेवल पर ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब हम वंस अगेन बैंक निफ्टी के ही चार्ट पर इस रीसेंट S1 लेवल की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट हमें इस S1 पर एक काफ़ी अच्छा एंड इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो क्या आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं दैट ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है? वेल अगर आप सोच रहे हैं दैट ये एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट इस बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का हमें सिंपली हाई लेवल मार्क कर लेना है। वंस वी डू दैट, जब हमें इस हाई का एक ब्रेकआउट यहाँ पर दोबारा से देखने को मिलेगा तो हम यहाँ पर S1 से एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट हमें R1 तक का एक काफ़ी अच्छा मूव यहाँ देखने को मिल सकता है। दो हमें इस केस में R1 तक का मूव नहीं देखने को मिला है, बट दिस इज द जनरल एंटिसिपेशन जो हम यहाँ पर कंसिडर करके चल सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर हम रिवॉर्ड की अपने बात करें तो आप देख सकते हैं दैट रिवॉर्ड हम कंसिडर कर सकते हैं R1 तक का। रिस्क की बात करें तो जो भी हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न का लो लेवल रहेगा वो हमारा रिस्क रहेगा। एंड आप इस केस में देख सकते हैं दैट हमारे पास जो अप्रोक्सीमेटली RR निकल के आया है वो 1:1 का है। तो आप इस तरीके से ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। और आप ऐसे ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड्स को पोजिशनल बेसिस पर भी प्लान कर सकते हैं, बी इट ऑन द डेली टाइम फ्रेम और इवन ऑन द वीकली टाइम फ्रेम्स। आप चाहें तो इन पिवट पॉइंट्स को किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं फॉर प्लानिंग आउट दीज ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड्स, बी इट द आवर्ली टाइम फ्रेम और इवन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं दूसरे ट्रेडिंग मेथड की, जो कि होने वाला है हमारे पास ट्रेंडिंग साइड का ट्रेडिंग मेथड, कि हम कैसे ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स को यहाँ कैच कर सकते हैं। इसके लिए हम एक इंट्राडे टाइम फ्रेम का यूज करने वाले हैं। इट कैन बी एनी टाइम फ्रेम, बी इट द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। और चलिए अब हम एग्जाम्पल्स की यहाँ पर बात करते हैं ऑन द 5 मिनट्स चार्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं मेजरली S1 और R1 का, यानी कि या तो हमें S1 का ब्रेक डाउन देखने को मिलता है तभी हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की तरफ सोचेंगे, या फिर अगर हमें R1 का ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं दैट वो हम कैसे कर सकते हैं एंड एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे क्विकली समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दैट पिवट पॉइंट्स हमारे चार्ट के ऊपर ऑलरेडी प्लॉटेड है। एंड ओवर हियर अगर आपको S1 का ब्रेक डाउन देखने को मिलता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट हमारे पास ये S1 का लेवल है, यानी कि हमारे पास सपोर्ट का लेवल है और हमें सपोर्ट लेवल का एक ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है। और जब भी सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन होता है तो इसका सिंपली यही मीनिंग रहता है दैट हमें यहाँ पर अग्रेसिव सेलिंग कंटिन्यू करते हुए दिख सकती है। तो हम यहाँ पर एक कॉन्फर्मेटरी ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं, चलिए उसकी बात करते हैं। जब भी आपको S1 का कोई भी ब्रेक डाउन देखने को मिलता है तो आपको वेट करना है ईदर ब्रेकडाउन कैंडल के क्लोज होने का। दैट ओवर हियर जब एक बार आपको ये ब्रेकडाउन कैंडल क्लोज करते हुए दिखती है तो आपको सिंपली इस कैंडलस्टिक के लो को यहाँ पर मार्क कर लेना है। एंड फर्दर जब आपको एक फॉलो थ्रू मूव देखने को मिलता है इसी कैंडलस्टिक के नीचे तो आप यहाँ पर एक सेलिंग साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। एंड हमारे पास यहाँ टारगेट क्या रहेगा? अगर हम टारगेट की बात करें तो हमारे पास जो
सपोर्ट 2 रहेगा, यानी कि जो S2 रहेगा S1 के नीचे, हम उसका एक टारगेट यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। इनवैलिडेशन लेवल की अगर हम यहाँ बात करें तो आप देख सकते हैं दैट जो भी हमारे पास ब्रेकडाउन कैंडल का हाई रहेगा उसे हम एक इनवैलिडेशन लेवल की तरह यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट इस फॉलो थ्रू ब्रेकडाउन मूव के बाद भी हमें एक पुल बैक मूव देखने को मिला, लेकिन इस पुल बैक में हमारे पास हमारा जो इनवैलिडेशन लेवल था वो हिट नहीं हुआ है। एंड देयर आफ्टर आप देख सकते हैं दैट कितने ब्यूटीफुली हमें एक टारगेट जो है वो अचीव होते हुए यहाँ पर दिखा है। सिमिलरली चलिए बात करते हैं दैट आप कैसे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी ट्रेड कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑन द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इटसेल्फ दैट हमें एक R1 लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड आप यहाँ देख सकते हैं दैट प्राइस ने काफ़ी स्मूथली इस R1 का यहाँ पर हमें ब्रेकआउट दिया है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो ब्रेकआउट कैंडल रहेगी उसके हाई को मार्क कर लेना है। तो आप देख सकते हैं दैट ये लेवल अप्रॉक्सीमेटली 2255 के आसपास है। एंड वंस जब आपको प्राइस में दोबारा से एक फॉलो थ्रू मूव देखने को मिले या फिर प्राइस जब आपके ब्रेकआउट कैंडल के हाई को दोबारा से क्रॉस करता है तो आप यहाँ पर बाय साइड की अपॉर्चुनिटीज को प्लान कर सकते हैं। आपका यहाँ टारगेट क्या रहेगा? जैसे हमने सपोर्ट के केस में बात की थी, तो इवन रेजिस्टेंस के केस में जो आपके पास R2 रहेगा वो आपका इमीडिएट टारगेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दैट काफ़ी ब्यूटीफुली आपको यहाँ पर R2 पर एक काफ़ी अच्छा टारगेट देखने को मिला है। एंड देयर आफ्टर अगर हम बात करें एक इनवैलिडेशन लेवल की, तो जो आपके पास ब्रेकआउट कैंडल है उसी का लो यानी कि एट द लेवल्स ऑफ 2247 जो है आपके पास एक स्टॉप लॉस लेवल निकल के आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट हमारे पास हमने सिर्फ और सिर्फ रिस्क लिया 8 पॉइंट्स का एंड हमें काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिला है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली एक 1:2 का हमें मूव इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग मेथड के अकॉर्डिंगली देखने को यहाँ पर मिला है। एंड दैट इज हाउ आप ट्रेंडिंग ट्रेडिंग मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिवट पॉइंट्स। एंड आप इनके बेसिस पर ही काफ़ी फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। हमने आज के वीडियो में बात की है पिवट पॉइंट्स के बारे में, जहां हमने सीखा दैट हम कैसे पिवट पॉइंट्स को यूज करके अपनी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं 2 तरीकों से। सबसे पहले हमने बात की ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेडिंग मेथड की, जहां पर हम यूज करने वाले हैं S1 और R1 का, और हम यहां पर एक ट्रेंडिंग मूव को कैच कर सकते हैं। दूसरा हमने बात की ट्रेंड रिवर्सल ट्रेडिंग मेथड की, जहां पर हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज करके क्रूशियल लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट कर सकते हैं। तो आई होप दैट आपको आज का ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो। सो मेक श्योर दैट यू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.